शब बारात और शब जुमा, इसकी अजमतों पे नजर रखें, इसकी अजमतों पे नजर रखें। हफ्ते के बाद शब जुमा आती है जो आज है, और हफ्ते के बाद शब बारात है। इसकी अजमतों पे नजर रखें, और जब इसकी अजमतें दिल में उतर जाएंगी, इसकी अजमतें दिल में उतर जाएंगे, फिर जिंदगी की कोई मुश्किल नहीं होगी। जब इसकी अजमतें दिल में उतर जाएंगी, ये शब जुमा आ रही है, मेरे तो सारे काम बन जाएंगे। शब बारात, मैंने तो किस्मत के फैसले करवा लेने हैं, मैंने तो अपने बख्त, मुकद्दर और नसीब अल्लाह से मांग लेना है। अल्लाह से बख्त लिखवानी है, मुकद्दर लिखवाना है, नसीब लिखवाना है, इज्जत दौलत रिस्क लिखवा लेना है। शब बारात में इंशाल्लाह फैसले करवा लूंगा। ये एक तलब है, और ये एक तड़प है, और ये एक जज्बा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टाले। जो आने वाली है ताकि हम उसका इस्तकबाल करें, जो आने वाली है उसके लिए तैयारी करें, जो आने वाली है रात शब बारात, उसके लिए मुंतजर रहें। और एक बात याद रखिएगा, शब बारात के लिए शोर शराबा करना, शब बारात के लिए बहुत बहुत ज्यादा हंगामे, पटाखे और आतिशबाजी, वो शब बारात तो एक रात ऐसी है, बारात के माने है निजात, शब के माने रात, मुसीबतों से निजात, परेशानियों से निजात, कर्जों से निजात, दुखों से निजात, गमों से निजात, हालात की गर्दिश से निजात, मुसीबतों से निजात, रूहानी मसाइल से निजात, जिस्मानी मसाइल से निजात, जादू से निजात, जिन्नात से निजात, नजर बद से, जालिम के जुल्म से, जफा से, खता से, मासी। ये कागज आप इसको सोचें, पिछले दर्स में दिए, ये कागज किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो देखे, मुस्तकबालिया पे पढ़ा है, खवातीन भी मर्द भी। इस कागज को गौर से पढ़ें कि शबे बारात में जो 15 शाबान में होना क्या है, और कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे, कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे, और लोगों के बख्त और नसीब और मुकद्दर पर गए, कामयाब हो गए। ये आपको जो पैकेज दिए हैं, इस जो ये 15 शाबान को, और ये आपको मिले हैं, बड़ी कीमती चीजें हैं। ये कागज पढ़ें, इसको फिर देखें। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का तोहफा मिलेगा, नीले धागे की शमीज या मर्द के लिए बुनियान, के नीले धागे को, हमारी जिंदगी, नीले कपड़े को, नीले रंग को हमारी जिंदगी के साथ क्या दखल है, क्या दखल है, क्या दखल है। और रूहानी जानिसारों की अलविदाई दुआ, और ये एक डिबिया है, इसमें एक खास कंकर है, इसको सिर्फ बस तवे पे रख देना है, इसमें खास नक्श बने हुए हैं और बड़ी मेहनत की हुई है। ये देखें, कहां कहां भाग दौड़ कर करके तस्बीह खाने की खिदमत वाले, मैं भी उसमें शामिल, कहां भाग दौड़ करके कौन सी चीज कहां से बनवाते हैं, कौन से नक्श कहां से छपवाते हैं, और उसके ऊपर उसको प्रिंट नक्श करवाते हैं जो अंदर स्टील के अंदर चले जाएं। ये सफेद कपड़े का अमल और छुरी का अमल है, बहुत कमाल अमल है। ये पिछले साल भी दिया, हफ्ता नहीं गुजरा, और लोगों के नतायज और लोगों के रिजल्ट और लोगों की दुआएं और लोगों की झोलियां उठा के कि भला हो आपका, कि आपने हमारे साथ क्या भला कर दिया, क्या मेहरबानी कर दी, इतना आपने हमारा भला कर दिया। लोगों की दुआएं शुरू हो गई और दुनिया में यह अमल फैला, और ये आगे छुरी का और स्टील का अमल है, प्लेट का अमल है, स्टील की प्लेट का अमल है। अब एक काम करें, छुरी और प्लेट, दो छुरियां, एक प्लेट, दो, और ये डब्बी, और ये कपड़ा, और ये कागज, ये सारी चीजों का रेट बाजार से लगवाएंगे, देखें कितने का बनता है। अबकी वाले कितना कमा रहे हैं, जरा बाजार से इसका रेट जरूर लीजिएगा कि अबकी वाले इसको बेच रहे हैं, कितनी तिजारत है या कितनी जियारत है या कितना नफा है। बाजार से पूछिएगा, एक छुरी कितने की है, एक प्लेट कितने की है, एक कपड़ा कितने का है, फिर उसकी प्रिंटिंग कितनी की है, फिर प्लेट के ऊपर लेजर प्रिंट है, वो लेजर प्रिंटिंग कितनी महंगी है,
डब्बियों के ऊपर लेजर प्रिंटिंग कितनी महंगी है, नक्श छपे हुए हैं। छुरियों के ऊपर लेजर प्रिंटिंग है, नक्श छपे हुए हैं। बाजार से पता कर लीजिएगा, बाजू का दिल है अंदर शैतान कोई करवट ले लेता है वसवसे की, शक की, बदगुमानी की। अभी इसी तैयारी है कि शबे बारात आ रही, और मैंने बारात के माने क्या है, नजात के। मैंने इंशाल्लाह इस रात को अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं ना, अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं, उन वादों को इंशाल्लाह लेना है, और उन वादों की बरकतें लेनी है, और उन वादों की खैरें लेनी है। जहन्नम से निजात, कर्जों से निजात, नहूसत, जुल्मत, उससे निजात, बेबरकती से निजात, और मेरा कारोबार बर्बाद हो रहा या मेरा घर परेशान है उससे निजात, इन चीजों से निजात है। हदीस में आता है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब माह शाबान की 15वीं रात आती है, अल्लाह जल्ल शानहू आसमान दुनिया पे तशरीफ लाती है, पहले आसमान पे नीचे आ जाते हैं, अपना तख्त लाते हैं, सिवाय मुशरिक के और किसी से बुग़्ज़ और अनाद रखने वाले के, बाकी सबको माफ कर देते हैं। बुग़्ज़ और अनाद रखने वाला किसी से अगर है भी, बैठे बैठे माफ कर दो, बैठे बैठे दिल साफ कर दो, बैठे बैठे माफ कर दो, बैठे बैठे दिल साफ कर दो। अल्लाह ताला सबको माफ कर देते हैं। और मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, मेरे आका ने इस रात में इतना लंबा क़याम और फिर आपने सजदा फरमाया, हत्ता कि मैंने आपका अंगूठा मुबारक पकड़ के देखा कि शायद आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। नमाज से फारिग हुए तो आपने पूछा, आयशा क्यों? मैं आका, आप फरमाए ये 15वें शाबान की, ये शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पे जलवागर होते हैं, और मग़फ़िरत मांगने वालों की मग़फ़िरत, रहम मांगने वालों पे रहम, मग़फ़िरत मांगने वालों की और रहम मांगने वालों पे रहम। और जिस पे रहम आ गया तो उसके तो काम बन गए, दौलत उसी की, रिज़्क़ उसी का, सेहत उसी की, सजदे उसी के, दुआ उसी की, करम उसी का, फैज उसी का, अता उसी की, शफकत उसी की, जिसमें रहम आ गया। लेकिन फरमाया जो किसी से हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, इनाद करता है, और किसी उसके बारे में फरमाते हैं अल्लाह कहते इसको छोड़ दो, अल्लाह कहते इसे छोड़ दो। फिर शाबान खुद, ये महीना खुद अल्लाह से फरियाद करता है। अजीब बात सुने गौर से, यह महीना खुद अल्लाह से फरियाद करता है, अल्लाह आपने मुझे 2 अजीम महीनों के दरमियान रखा। कौन सा? पीछे रजब है, आगे रमजान है। मेरे लिए क्या चीज है? अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरे अंदर कुरान की तिलावत रखी है, बस तेरे अंदर सब कुछ यही है। और फिर फरमाया कि इसको लैलतुल मुबारक कहते हैं, 15 शाबान को। फरमाया बरकत वाली रात है, और रात में कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है, कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है। और अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू फैसले फरमाते हैं, जिंदगियों के, मौत के, मुकद्दरों के, बख्त के, नसीब के, रिज़्क़ के फैसले फरमाते हैं। और अली करमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं, सुन लो, मुझे वो शख्स बहुत पसंद है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। आप बताएं, मुझे वो शख्स जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। कौन सी रात? एक ईद उल फित्र की रात, रमजान का चांद नजर आया और सुबह, इसको लैलतुल जायजा कहते हैं। दूसरा ईद उल ज़ुहा की रात, अल्लाहु अकबर। और तीसरा 15 शाबान, और चौथा रजब की पहली रात। आइंदा साल इंतजार कीजिएगा, रजब का चांद नजर आया और रजब की पहली रात, तस्बीह, वजीफा, जिक्र, अमाल। जरूरी नहीं सारी रात जागे, जरूरी नहीं, कुछ अमाल करके सो जाए। पर मुझे 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद है। और फिर फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हर उस बंदे की मग़फ़िरत की जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। आज की शाम मग़फ़िरत के दरवाजे खुल गए। बहुत ताकतवर अमल दिए आपको,
पिछले साल दिए, और इससे जिंदगी में वो इनकलाब, वो तब्दीलियां, वो खैरियां और बरकतें आई जो गुमान से बालातर है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर शब बारात में नाजिल हुए और अर्ज किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शब में थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, मुजाहिदा कीजिए, इबादत कीजिए, इस रात में हाजत पूरी होती है। फिर दोबारा जिब्रील आपके पास है और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के हबीब, आपको और आपकी उम्मत को बिशारत हो, अल्लाह पाक ने मुशरिक के अलावा सब उम्मत को बख्श दिया। और फिर फरमाया, आप सर उठाएं। आपने सर उठाया तो क्या देखते हैं? जन्नत के दरवाजों पर एक दरवाजा, सब दरवाजे खुले, और फरमाया आसमान के दरवाजे खुले हैं। और अब सुने, आसमान के दरवाजे खुले हैं, अब हो क्या रहा आगे सुने। पहले दरवाजे से फरिश्ता पुकार रहा है, इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। 15 शाबान रकू करने वाला, वो फर्ज नमाज पढ़ ली सिर्फ, बस मगरिब पढ़ ली, इशा पढ़ ली, नफिल पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, ये नहीं है कि सारी रात खड़ा रहे। हाँ, मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है। इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस रात में सजदा करने वालों को खुशखबरी हो, सजदा करने वाले। और दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में दुआ करने वालों को खुशखबरी हो। और चौथे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में खौफ खुदा से रोने वालों के लिए खुशखबरी हो। और पांचवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में भलाई करने वालों के लिए खुशखबरी हो, भलाई करने वालों को। और छठे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और हाँ, गौर से सुनने वाली बात है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और सातवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई अल्लाह से माफी मांगने वाला, मगफरत चाहने वाला जिसकी हम मगफरत कर दें। मैंने पूछा, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील से, जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तो जो उसने कहा, तुलुए फजर तक, तुलुए फजर तक, जब फजर तुलू होगी उस वक्त तक दरवाजे खुले रहेंगे। मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो नवाफिल हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि जो ये नफिल पढ़े और वो कहे कि मैं बाजी हार गया हूं, मैं कैसे मानूं? वो कहे कि मैं बाजी हार गया हूं, मैं कैसे मानूं? मुझे कहने लगा कि आपसे सुना था और उसके बाद मैंने फैसला किया कोई शबे जुमा ऐसी नहीं होगी जिसमें मैं इसको पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। और कहने लगे मैंने उसको पढ़ना ना छोड़। कहा मैंने ख्वाब देखा। अल्लाह। कहा कि हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी हैं और हजरत इमाम हसन, ये 4 हस्ती हैं और इनके पीछे मजमा है जो महसूस हो रहा है। बड़े बड़े सहाबा हैं, अहलुल बैत हैं या तबा ताबीन औलिया, बड़ी हस्ती हैं। बस ये मुझे कहने लगे ये 4 हस्तियां महसूस हुई। तो कहा हर हस्ती ने मुझसे हाथ मिलाया और मैंने उनका हाथ चूमा और हाथ चूमते हुए हर हस्ती ने मुझे एक बिशारत दी। और मैंने उनसे पूछा, आपने ये मुझे बिशारत किस लिए दी? फरमाया, तू शब जुमा में 2 नफिल नहीं पढ़ता? वो आयतुल कुर्सी और इखलास वाले वो सब तक पहुंचते हैं, वो हमारे पास भी पहुंचते हैं। और हमारे पास जो पहुंचते हैं वो बहुत ढेर फूलों का होता है, खुशबू का होता है। कहा कि फिर उन्होंने ऐसे इशारा किया, देखा तो फूलों का एक पहाड़ था। फूलों का क्या था? और उस पहाड़ के साथ खुशबू। और क्या ये पहुंचते हैं, ये चीज पहुंचती है। एक अमल है बहुत ताकतवर और बहुत जबरदस्त अमल है और पूरी दुनिया को इस अमल से बहुत फायदा पहुंचे कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के 3 बार सूरत यासीन पढ़े और जो अल्लाह से मांगे अल्लाह अता करता है। सोचें, सारी दुनिया की नवाफिल जितनी भी हैं, एक फर्ज के सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। सारी दुनिया की नवाफिल फर्ज एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। अब फर्ज नमाज पढ़ी और फर्ज नमाज पढ़ने के बाद सूरत यासीन 3 बार नहीं पढ़ी, सैकड़ों बार पढ़ी।
پھر آپ نے نہیں پڑھی؟ اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو، یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جب 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات
قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں، یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجود پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں استاد جی ہوتے تھے بابا جی عبد المجید صاحب، یہ ہمارے لاہور میں چنگی مرصدوں کے قریب رہتے تھے۔ پرانی بات ہے، میں ان کے گھر گیا تو اندر گلیوں میں ان کا گھر ہے، ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے تو تعزیت کے لیے گیا، 2-3 سال پہلے فوت ہوئے، نیک آدمی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو یہ کلمہ ان کی ہدیے کے لیے پڑھا۔ میں ایک دفعہ گھر گیا تو سخت سردی تھی، تو انہوں نے نیچے چادریں بچھائیں، کھیس بچھایا، چادر بچھائی اور نیچے جگہ بنائی، فرش ٹھنڈا تھا بالکل۔ میں نے کہا اللہ والے کوئی گھر میں بوریاں نہیں پڑی، پرانی پڑی ہیں، میں نے کہا جھاڑ کے لائیں، وہ نیچے بچھائیں، پھر کھیس بچھائیں، پھر چادریں بچھائیں، کوئی نیچے کی ٹھنڈک کو تو سنبھالے۔ بہت ٹھنڈک تھی۔ اچھا کھانا کھلایا، غریب آدمی تھے، جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے میں نے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا، کھانا کھلایا، ان کی چاہت تھی میرے گھر آئیں، سفید پوش آدمی۔ بعد میں نا پلیٹ میں برفی لے آئے، ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی، میں نے ایک آدھ دانہ اٹھا لیا، ایک آدھ اور نے، میں نے دم کر کے دیا، میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے۔ تو جب انہوں نے گھر جا کے کھلائی تو گھر سے مجھے شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی، طوفان ایک درد، حالانکہ اس سے پہلے خاموشی تھی، اس سے پہلے خاموشی تھی، گھر میں شور شرابہ، طوفان۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی، وہ برفی جس چیز کو بھی کھلائی ہے اس پہ جنات کی حاضری ہو گئی، جس چیز کو بھی کھلائی۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے جنات نے ہمارا ایک بچہ مار دیا، اور جنات کیا کرتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں اور وہ بلیڈ کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، کہہ رہے تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، اب جھگڑا شروع ہو جائے، اتے طلبہ بڑا اڑو بیٹھتی میں نے سارے سوری جھگڑا لڑائیاں گھر میں، کہ تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، تو نے کاٹا ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے نفرتیں۔
पतीला पानी का पड़ा था, छोटा सा बच्चा उठाया उसमें डाल दिया और डूब के मर गया। घर में संदूक में कपड़े कट जाते हैं, वहीं लटके हैं, कट जाते हैं, और घर में चीजें खराब हो जाती हैं। हर वक्त कहीं कोने से बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू होती है बंदा बैठ नहीं सकता, जो उसमें है ही कुछ नहीं, कुछ चूहा मरा हुआ, बिल्ली कुत्ता मरा हुआ, कुछ भी नहीं होता। ये वाकयात बहुत पुराने हैं, हम थक गए हैं। जब से तस्बीह खाने से निस्बत है तो फिर उस वक्त से बचे हुए पढ़ाइयां करते रहते हैं, बहुत बचत हुई है। उससे पहले हमने पीरों को पैसे दे 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 के खाली हो गए। कहने लगा मैं मोटरसाइकिल पे टाफियां बिस्किट वगैरह डाल के गांव गांव दुकानों पे बेचता था, कभी 200, कभी 300, कभी 500, कभी 100। जो बचता था मुझे सारा पीरों को दे आता। पीर कहते थे जा तेरा काम हो गया, हमने जिन्नात को बांध दिया। वो कैसे बांधते थे? अच्छा, हम ये बैठे बातें ही कर रहे थे कि थोड़ी देर हुई और सारे जिन्नात वहीं जमा हो गए, तूफान मच गया। अच्छा, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह के नाम में ताकत है, सब कुछ तो अल्लाह के नाम में होता है। वो सारे के सारे वहीं जिन्नात मुसलमान हो गए। उनमें एक जवान था जो बड़ा ताकतवर था, जिद्दी था। वो कहने लगा मैंने मुसलमान नहीं होना, इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, ये ज्यादती की, ये ज्यादती, और वो सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी, सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी। जब आप छोटी छोटी दुआएं पढ़ते हैं ना, वहां कुछ गैर मरई मखलूक, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, उस मखलूक को हम नुकसान जो पहुंचाते हैं। मसलन कहते जी आपने जाके फला जगह बैठ के पेशाब किया, हमारे खाने में पेशाब कर दिया। आपने कुल्हाड़ी मारी, हमारे बच्चे की बाजू काट दी, तोड़ दी। मैंने तो लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था, मैंने लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था। आपने फला जगह छड़ियां मारी थी, वहां हमारी फला थी, उसको तकलीफ हुई थी। आपने फला जगह राख घर का कूड़ा फेंका था, वो हमारे खाने में चला गया था। ये बेशुमार वाकयात है। ये जो दुआ है ना, और हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये दुआ ऐसी है जो उनको बेबस कर देती है कि अब तुम यहां से हट जाओ, और अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार हो। बिस्मिल्लाह, इसलिए अक्सर और बेशतर दुआओं से पहले बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह व अला बरकातिल्लाह, या बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबथ। कई दुआएं ऐसी हैं जिनके साथ बिस्मिल्लाह लगी हुई है, और बिस्मिल्लाह उन दुआओं को, बिस्मिल्लाह की दुआ उन शैतानी और देवसाई की ताकतों को आजिज़ कर देती। उसके बाद वो जवान भी फिर मुसलमान हो गया, उनके सारे मुसलमान हो गए, तो वह भी मुसलमान हो गया। बहुत कसीर तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी। उनके घर में जिंदगी में सुकून आ गया। उनके घर में जो हर वक्त कपड़े कटते थे, बीमारियां थी, झगड़े, लड़ाइयां, बदबू होती, गिलाजत होती, अमवात, ये सारी चीजें एक पल में ऐसी छटती चली गई। और फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, उस घर में रिस्क की फरावानी आई। उनके बच्चे थे, बेचारे सारा दिन कमाते थे, कहते थे कुछ बनता नहीं। घर से पैसे चोरी होते थे, घर से कुछ चीजें सोने चांदी की वो चोरी होती थी, घर से राशन खाना चोरी होता था। और उसकी वजह देवसाई, घर में देव का साया था, घर में जिन्नाती चीजें थीं, जादुई चीजें थीं, और ये जिन्नाती जादुई चीजें इन्होंने जकड़ा हुआ था। मैंने जिन्नात के साथ जादुई चीजें क्यों कही, वजाहत करता चला। एक इंसानों का जादू है, एक जिन्नात का जादू है। जिन्नात का जादू इंसानों के जादू से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा भयानक है, ज्यादा खतरनाक। और वो हमारी जिंदगियों पे ऐसे होता है कि जिंदगियों को आजिज कर देता है और इंसानों को मोहताज कर देता है, बेबस और बेकार कर देता है। इंसानों को बेबस कर देता है, बेकार कर देता है।